मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया लिकुल्ली तस्मीहतिन सदक़तुन, बंदा जितनी मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है अल्लाह हर सुभान अल्लाह पे उसे एक एक सदका करने का सवाब फरमाता है। सुभान अल्लाह वाह सुभान अल्लाह। हज़रात अल्लाह ताला ने कुरान पाक के 27वें पारे सूरे तूर में सारे इंसानों से 3 सवाल फरमाए। अल्लाह इंसानों से पूछता है कि हम खुलिक़ू मिन गैरि शैइन, क्या ये इंसान खुद ब खुद पैदा हो गया है? दूसरा सवाल अल्लाह पूछता है अब हुमुल खालिकून, क्या इस इंसान ने अपने आप को खुद पैदा किया है? और तीसरा सवाल है हम खलक़ुस समावाति वल अर्द, क्या जमीन और आसमान और सारी चीजों को क्या इंसान ने पैदा किया? 3 सवाल है और तीनों का जवाब कुरान में है। पहले तो सवाल कि क्या इंसान खुद ब खुद पैदा हो गया है या इंसान ने अपने आप को पैदा किया है, दोनों सवाल का जवाब अल्लाह ताला सूरे दहर 29वें पारे में इरशाद फरमाता है हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुतफ़तिन। ए इंसान, तुझे तेरी कहानी ना बताएं, एक जमाना था कि तू कुछ नहीं था, हमने इंसान को नापाक कतरे से पैदा किया। अल्लाह फरमाता हमने पैदा किया तो हम सबका पैदा करने वाला कौन है? जरा जोर से कह दो बुलंद आवाज से अल्लाह। तीसरा सवाल है कि जमीन और आसमान को क्या इंसान ने पैदा किया? अल्लाह ताला 26वें पारे में इरशाद फरमाता है वलक़द खलक़नस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा फी सित्तति अय्याम, यकीनन जमीन और आसमान और इनके दरमियान की चीजें, पहाड़, दरिया, समंदर, इन सब को हमने 6 दिन के अंदाजे में पैदा फरमाया। तो सारी चीजों का पैदा करने वाला भी है अल्लाह। सवाल भी कुरान में है, जवाब भी कुरान में है। तो फिर सवाल पूछने का मकसद क्या? सवाल पूछने का मकसद क्या है? क्यों पूछा कि क्या इंसान खुद ब खुद पैदा हो गया है या इंसान ने सारी चीजों को पैदा किया है? मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं पूछने का मकसद यह है कि इंसानों अगर खुद ब खुद पैदा हो गए हो, जैसे कुछ घास खुद ब खुद उगाती है, ऐसे खुद ब खुद उगाए हो या अपने आप को तुमने पैदा किया है तो तुम्हारी मर्जी है, जैसे चाहो जियो, तुम पर कोई रोक टोक नहीं है। और जमीन और आसमान और सारी चीजें अगर तुमने पैदा की हैं तो तुम मालिक हो, तुम्हारी मर्जी है, जैसे चाहो इस्तेमाल करो। फिर शराब और शरबत में कोई फर्क नहीं, फिर निकाह और जिना में कोई फर्क नहीं, फिर हलाल और हराम में कोई तमीज नहीं, फिर बिजनेस, तिजारत और ब्याज में कोई फर्क नहीं। तुम्हारी चीजें हैं, तुम इस्तेमाल करो जैसे चाहो। और जब ऐसा नहीं है और यकीनन ऐसा नहीं है, हमारा भी परवरदिगार अल्लाह है और सारी चीजों का पैदा करने वाला भी अल्लाह है, तो मकसद ये है अब तुम्हें दुनिया में अपनी मर्जी से नहीं जीना है और अपनी मर्जी से ये सारी चीजें इस्तेमाल नहीं करनी है। मौला किसकी मर्जी से? कहा मैं परवरदिगार हूँ, मेरी मर्जी से। मौला तेरी मर्जी क्या है? फरमाया मा आताकुमुर रसूल फखुदू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। मेरी मर्जी यह है कि मेरा महबूब जो दे वो ले लो, जिससे रोके उससे रुक जाओ। मेरा महबूब जो दे वो ले लो। मैं दोनों तरह की बात करूंगा, जी जी, तकवीनी भी और शरीफ भी। जी, मेरा महबूब जो दे वो ले लो, इससे पता चला महबूब देते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। रसूल कहते ही उसे हैं जो अल्लाह से ले वो मखलूक को दे। जी बेशक। हुजूर तो खुद बुखारी शरीफ में फरमाते हैं वल्लाहु युती वाला कासिम, अल्लाह देता है मैं बांटता हूँ, अल्लाह देता है मैं बांटता हूँ। जैसे मौती हकीकी, हकीकी देने वाला अल्लाह है, ऐसी पूरे दुनिया में कासिम में हकीकी मुस्तफा है। जी, अब जिसको जो मिलेगा मुस्तफा के दर ही से मिलेगा। हुजूर बांटते हैं, क्या बांटा? अबू हुरैरा है, कहने लगे या रसूलल्लाह सुनता हूँ भूल जाता हूँ, खाली हाथ से दे दिया कुव्वत हाफिला। सुभान अल्लाह। और हदीस सुनाने जाऊंगा तो बहुत कुछ हो जाएगा, लंबा चौड़ा वक्त होगा। आए साहब रसूल की रसूलल्लाह आग का डेरा जो है वो बाहर आ गया है, लुआ में दहन लगा करके अंदर डाला तो पहले से भी अच्छा हो गया। जी
जी बेशक। किसी को इल्म दिया, जी किसी को जन्नत अता फरमाई, बेशक। किसी को सियासत अता फरमाई, किसी को बादशाहत अता फरमाई। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला पड़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। वाह। अब देते हैं हुजूर तो कैसा देते हैं। जी। हज़रत अबू हुरैरा सहाबी रसूल कहते हैं एक मरतबा हाजिर हुआ, गज़वे में थे हम लोग, सफर में थे, लोगों के पास खाना खत्म हुआ था। हुजूर ने मुझसे पूछा अबू हुरैरा थैले में कुछ है? अर्ज़ की हाँ या रसूलल्लाह कुछ खजूरें हैं। दस्तरखान बिछाओ, दस्तरखान बिछाया, कहा उसे जो है पूरा उंडेल दो। जैसे ही थैला उल्टा किया तो फइज़ा अहदम व इश्रीन तमरतन, 21 खजूरें थी। हुजूर ने फरमाया वो जो अशरतन, अबू हुरैरा 10 को बुलाओ। मैंने 10 को बुलाया। अबू हुरैरा कहते हैं सब ने पेट भर के खाया, मैंने देखा तो 21 खजूरें वैसे ही रखी हुई है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुम्मा वुदू अशरतन, फिर जो है 10 को बुलाओ। हत्ता अकल जैश कुल्लू, यहाँ तक के मुकम्मल लश्कर ने खा लिया। अब मैंने देखा तो अभी भी 21 खजूरें रखी हुई हैं। हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा ले लो इसे, अपने झोले में रख लो। फइज़ा अरदता अन ताखुज़ मिन्हु शयअन फदखुल यदका फीही वला तकफ़ू। अबू हुरैरा अब जब खाने का इरादा करो बिस्मिल्लाह पढ़ के हाथ डालते जाना, खाते रहना, कभी झोले को उल्टा मत करना। अबू हुरैरा कहते फ़अकलतु मिन्हु हयातन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबी बकर व उमर व उस्मान। 21 खजूर में से मैंने हुजूर के जमाने में भी खाया, सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत के जमाने में भी खाया, हज़रत उमर के जमाने में भी खाता रहा, उस्मान गनी के जमाने में भी खाता जी बेशक सुभान अल्लाह। यहाँ तक कि उस्मान गनी की शहादत तक खाता रहा। सुभान अल्लाह। फलम्मा कुतिला उस्मान इंतहबा माफी बैती इंतहबा मिज़बत, जब हज़रत उस्मान गनी की शहादत हुई, मदीने शरीफ में अफरा तफरी हुई, मेरे घर से ये जोला ये थैला कोई चोरा ले गया। अब पूछते हैं अबू हुरैरा अला अख़बीरुकुम कम अकलतु मिन्हु, क्या मैं तुम्हें बताऊं कि मैंने 21 खजूर में से कितनी खजूर खाई? साहबा कहते हैं हाँ बताइए कितनी खाई? क्या अकलतु मिन्हु, अकलतु मिन्हु अक्सर मिम्मा तवस्किन व 50 वस्कन फी सबीलिल्लाह, मैंने उसमें से 200 वस्क से ज्यादा खजूरें खाई, 50 वस्क खजूरें अल्लाह की राह में खैरात की। एक वस्क होता है 60 सा का, एक सा होता है 4 किलो 90 ग्राम का। मौजूदा मुहक्किकीन कहते हैं अबू हुरैरा ने उसमें से 45 टन खजूरें खाई। सुभान अल्लाह। 9 टन खजूरें अल्लाह की राह में खैरात की। 21 खजूर में से जो 5 टन खजूरें अबू हुरैरा खा भी रहे हैं, खिला भी रहे हैं और क़यामत तक आने वाले मोमिनों को अकीदा दे रहे हैं। मेरे करीब से गल कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुबारक, उर्से मुबारक। मैंने अभी अर्ज किया कि हुजूर बांटने वाले हैं, कासिम हैं, रब है मोती, ये है कासिम, रिज़्क़ उसका है, खिलाते ये है। हुजूर कभी जो है खुद अता फरमाते हैं, कभी बनाचों में भेज देते हैं। याद रखें असल आफिस से जो मिले वो भी वही है, ब्रांचों से मिले वो भी वही है। वुजू असल है, तयम्मुम उसका नाइब है। मगर अगर वुजू न कर सके तो तयम्मुम से हम नमाज भी पढ़ सकते हैं, कुरान की तिलावत भी कर सकते हैं, और हमारे यहाँ तो कुरान छू भी सकते हैं। तो जो है ना, मतलब ये है कि नाइब से वो सब कुछ मिलता है, वो सब कुछ हासिल होता है जो असल से। ऐसे ही असल राजधानी मदीना है और सारे औलियाए किराम की दरगाहें खानकाहें वो सब बराचे हैं। बुलंद आवाज से जैसे रोशनी पावर हाउस से सप्लाई होती है कि नहीं होती है, मगर हम तक पहुंचती है खंभों से और तार से। ऐसे ही ईमान की रोशनी, हिदायत की रोशनी मदीने के पावर हाउस से सप्लाई होती है और हम तक पहुंचती है खंभों से और तार से। खंभे औलियाए किराम हैं, तार उलमाए किराम हैं।
बुलंद आवाज से। मदीने के पावर हाउस से, दुनिया के पावर हाउस से रोशनी सप्लाई होती है, रंग बिरंगी सप्लाई होती है, नहीं ना, एक ही तरह की सप्लाई होती है। मगर यहां से सफेद, इधर देखें नजर उठा करके तो कहीं लाल है, कहीं हरी है, ग्रीन है, रेड है, हर तरह की है ना। ये तरह तरह की रोशनी पावर हाउस से निकलती है। जैसा जिसमें ज़र्फ है वैसा वो रंग अता फरमाता है। ऐसे ही हकीकी रोशनी तो मदीने के पावर हाउस से, मगर जिसमें जैसा रंग है, जैसा ज़र्फ है, कोई कादरी रोशनी अता फरमाता है, कोई चिश्ती रोशनी अता फरमाता है, तो कोई साबरी है, कोई सोहबती है, कोई नक्शबंदी है, कोई बरकाती है, कोई अशरफी है। याद रखें, ये सारी रोशनियां मदीने के पावर हाउस ही से सप्लाई होती है। आला हज़रत फरमाते हैं, हरमो तैयबा ओ बगदाद जिधर कीजिए निगाह जोत पड़ती है तेरी नूर है झलका। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सब मदीने के तो हुजूर अता फरमाते हैं। जैसे हुजूर अपने जमाने में कभी उस्मान गनी के पास भेज देते थे जी, कभी अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास भेज देते थे। तो आज भी जिस तरह अपने जमाने में, जाहिरी जमाने में हुजूर कभी सहाबा में इधर भेजे, कभी उधर भेजे, कभी सहाबा को अलग अलग जगह भेजते थे, ऐसे आज भी हुजूर अपने रोज़े अक़दस में रहकर पूरी दुनिया पे नजर रखे हुए हैं। कहाँ किसको किस चीज की जरूरत है, अगर न समझ में आए तो एक जमाने में हुजूर ने नजर उठाई, देखा बुराका, देखा बुखारा, बुखारा इल्म का मरकज है, औलिया का मरकज है, ईरान औलिया का मरकज है, बगदाद औलिया का मरकज है। मगर उसी जमाने में नजर उठाई हिंदुस्तान में, तो फिर देखा यहाँ जुल्म है, यहाँ कुफ्र है, यहाँ शिर्क है, यहाँ अंधेरा ही अंधेरा है। तो फरमाया मोइनुद्दीन, अब ईरान में नहीं रहना है, हिंदुस्तान जाना है और वहाँ जुल्म को दूर करना है, कुफ्र को दूर करना है, शिर्क को दूर करना है और 90 लाख दिलों में ईमान का चिराग जलाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाबा मैं अर्ज कर रहा था, हुजूर बांटते हैं तो कभी सहाबा के जरिए से, कभी वलियों के जरिए से। वो लोग बांटते कि नहीं बांटते हैं? इसीलिए हुजूर जैसे फरमाते थे मांगो क्या मांगते हो, सुभान अल्लाह, ऐसे ही हुजूर के सच्चे नाइब गौसे पाक भी फरमाते थे मांगो क्या मांगते हो। गौसे पाक ने एक दिन फरमाया, मैं जल्दी जल्दी पेश करता हूँ। गौसे पाक ने फरमाया मांगो क्या मांगते हो। मैं ये वाक़या ऐसे ही सुनाता हूँ ताकि हमको भी मांगने का तरीका आए कि मांगना क्या। वाह वाह वाह। मिलता औलिया किराम की बारगाह से दुनिया भी मिलती है, आखिरत भी मिलती है, दीन भी मिलता है, मगर हम क्या क्या मांगते हैं। गौसे पाक ने फरमाया मांगो क्या मांगते हो। 13 लोग खड़े हुए, 13 लोगों में से 10 ने रूहानियत मांगी, 3 ने दुनिया मांगी। अब उस हरीनी खड़े हुए, कहने लगे हुजूर गौसे पाक से, या शेख मुझे दर के दुनिया पे इख्तियार चाहिए। वो बैठे मोहम्मद बिन कायद अदानी खड़े हुए, कहने लगे हुजूर मुझे मुजाहिदा करने में ताकत और कुदरत चाहिए। वो बैठे हजरत अबुल कासिम मोहम्मद उमर बज़ार खड़े हुए, कहने लगे हुजूर मुझे खौफे खुदा की दौलत चाहिए। अभी वो बैठे हजरत अबू मोहम्मद हसन फासी खड़े हुए, कहने लगे हुजूर मुझे अल्लाह के साथ ताल्लुक चाहिए, साहिब हाल बना दीजिए। एक जमाने में ये दौलत मेरे पास थी, अब जो है खत्म हो गई है, लिहाजा अब आपसे चाहिए तो पहले से भी ज्यादा चाहिए। जोर से कहे। हजरत शेख जमील खड़े हुए, कहने लगे हुजूर मुझे नफ्स पे कंट्रोल की ताकत चाहिए। मांगते तो देखो लोग क्या क्या मांग रहे हैं। शेख जमील कहते हैं मुझे नफ्स पे कंट्रोल की ताकत चाहिए, तो शेख उमर गजाल कहते हैं हुजूर मुझे इल्म की ज़ियादती चाहिए। शेख खलील बिन शेख अहमद सरसरी कहते हैं या शेख मैं चाहता हूं कि मुझे उस वक्त तक मौत ना आए जब तक कि मकाम कुतुबियत पे फाइज ना हो जाऊं। शेख अबुल बरकात हमा भी कहते हैं मुझे मोहब्बत खुदाबंदी में बेखुदी चाहिए। तो हजरत
शेख अबुल फतूह कहते हैं हुजूर मुझे कुरान और हदीस का हिफ्ज चाहिए। सुभान इस अल्लाह। वाक़े के रावी हज़रत अबुल खैर वो कहते हैं मैंने कहा हुजूर मुझे ऐसी ताकत चाहिए कि मैं हक और बातिल में फर्क कर सकूं, मुझे पता चल जाए सच्चा कौन है और झूठा कौन है। जी। अबू अब्दुल्ला खड़े हुए कहने लगे मुझे नाइब वज़ीर बनना है। तो फिर अबुल फतूह हिबतुल्लाह बिन अब्दुल्ला वो खड़ा हुआ, उसने कहा मुझे खलीफा के घर में नौकरी चाहिए। अबुल कासिम ने कहा मुझे बाबे अजीज पे दरबारी चाहिए। पूरा मजमा चुप था, सन्नाटा। अब हुजूर गौसे पाक क्या फरमाते हैं, सब देख रहे थे। अचानक हुजूर गौसे पाक ने फरमाया सुन लो कुल्लन नुमितु हाउलाई व हाउलाई मिन अताई रब्बिक व मा काना अताउ रब्बिक महजूरा। फरमाया हाँ हाँ हम सबको देते हैं, हर एक की मदद करते हैं, इनको भी दिया इनको भी दिया। तुम्हारे रब की अता से हो तुम्हारे रब की अता कमी नहीं है। इतना फरमाना था कि वो सब जिन्होंने जो मांगा है अल्लाह ने सबको अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह। तवज्जो है। 10 ने क्या मांगा? जी। कभी आपने मांगा किसी बुजुर्ग के पास के हजरत नफ्स पे कंट्रोल चले? औलिया किराम की बारगाह में, सादात किराम की बारगाह में, पीरान इज़ाम की बारगाह में, ये हमारे इतने पीरान इज़ाम हैं। मैं 10 बस्ता अर्ज करता हूँ हुजूर, आप आज तक आप में से कोई आया जिसने कहा हो कि फजर में उठ जाऊं ऐसा तावीज़ बना? बोलो ऐसा भी तावीज़ है कि नहीं है? जब मैं छोटा था खलीफे हुजूर मुफ्ती आदमी खलीफे ताजुल उम्मा हज़रत तुर्की बापू रहमतुल्लाह तआला अलैह के पास जाया करता था। हजरत को पान मेरी बहनी बना करके देती थी, मैं दे आता था। तो एक साहब आए कहने लगे फजर में उठ नहीं पाता। तो उस वक्त हजरत ने ये वजीफा दिया था और मेरा बहुत ही तजर्बा का वजीफा है, कहीं भी हो सुभान अल्लाह। फरमाया बस इतना कह के सो जाओ, किरामन कातिबीन यअलमून मा तफअलून, किरामन कातिबीन यअलमून मा तफअलून। इनको कह दो मुझे इतने बजे उठना है, जरूर उठा देते हैं। जी बेशक। जोर से बोलो यार। और मेमन आदमी फ्री में दे रहा है और जोर तो जो है ये मैंने बात में आपको वजीफे दे दिए हैं। है कोई जो फजर के लिए मांगता हो? कोई जो है ये मांगे औलाद नेक हो जाए, ये तो सब मांगते हैं। खुद नेक हो जाए तो मांगे और अगर खुद नेक हो जाए तो औलाद को नेक बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, खुद ब खुद बन जाता है। घर में नमाज पढ़ना शुरू तो करो, फिर देखें। तो अब ये कर रहा था हुजूर सब देते हैं। ये तो मैंने जो है तकवीनी बातें की हैं, बात तो मुझे शरीक है। हुजूर ने फरमाया मामिन शैइन युक़र्रिबुकुम मिनल जन्नह व युबाइदुकुम मिनन नार इल्ला अमरतुकुम बी व मामिन शैइन युक़र्रिबुकुम मिनन नार व युबाइदुकुम मिनल जन्नह इल्ला नहैतुकुम अन्हु। मुस्तफा करीम ने फरमाया हर वो काम, हर वो चीज जो तुम्हें जन्नत से करीब कर दे वो जहन्नम से दूर कर दे। ऐ मेरे उम्मतियों, मैंने सारी बातों का तुम्हें हुक्म दे दिया। हर वो काम, हर वो चीज जो तुम्हें जन्नत से दूर कर दे और जहन्नम के करीब कर दे, मैं उन सब से तुम्हें रोक चुका हूं। आओ एक हदीस सुनाता हूं जो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से। ये वो हदीस है कि इसमें इल्म गैब का भी सबूत है और इसमें हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है इसका बिल्कुल खुल्लम तौर पर आईना मुस्तफा ने 1400 साल पहले दिखाया है। कहते हैं हज्जत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतल वदा फअखज़ा बिबाब हलक़तिल काबा वक़ाल अय्युहन नास इन्नी उख़बिरुकुम बिअशरतिल क़यामा। हुजूर ने हज्जतुल वदा जो फरमाया, एक दिन हुजूर काबे में थे, हजारों की तादाद में सहाबा थे और हुजूर ने काबे शरीफ के दरवाजे के खूंटे को पकड़ा, लोगों की तरफ मुतवज्जे हुए, फ़अक़बल अला वजही नास, लोगों की तरफ मुतवज्जे हुए, फरमाया ऐ लोगों, मैं तुम्हें क़यामत की खबर देना चाहता हूँ, सुभान अल्लाह, क़यामत की निशानियां बताना चाहता हूँ। पूरी हदीस में मुस्तफ़ा करीम ने बड़ी निशानियां एक लाइन में बयान फरमाई है।
और हजरत छोटी निशानियां 3 पेज में बनी। फरमाया इन्नी उखबिरुकुम बिअशरातिल क़यामा इन्ना मिन अशरातिल क़यामति इमादतुस सलवात व इत्तिबाउ शहवात वल मीलु मअल हवा व तअज़ीमु रब्बिल माल बिल माल। मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया क़यामत की निशानियों में से यह है कि नमाज की परवाह नहीं होगी, लोग ख्वाहिशात की पैरवी करेंगे, नफ्स की पैरवी करेंगे, लोग मजहबियत की तरफ ज्यादा झुकेंगे और मालदार की ताज़ीम उसके अखलाक कैरेक्टर किरदार की बुनियाद पे नहीं होगी, माल की बुनियाद पे होगी। जी जी। इमादतुस सलावात पहली निशानी देख लीजिए, कयामत से पहले ऐसा जमाना आएगा, ऐसे लोग आएंगे उन्हें नमाज की परवाह नहीं होगी। आज हमें जितनी दुनिया की परवाह है, अपनी जॉब की परवाह है, हमें अपनी नौकरी की परवाह है, क्या उतनी नमाज की परवाह है? मैं हर तकरीर में ये मिसाल देता हूं कि अगर एक नौजवान कहीं नौकरी करता है और उसकी नौकरी का टाइम है सुबह 10 से शाम को 6 और अगर लगातार 3-4 दिन तक उसकी आंख 11 बजे खुले तो फिर घबरा जाता है कि नहीं? चौथे दिन बीवी से भी लड़ता है, माँ से भी लड़ता है, कहता है 4 दिन से मैं लेट जाता हूँ, मुझे बहुत से डर लग रहा है, सुपरवाइजर के सामने मैं क्या मुंह दिखाऊं, मैं अपने सेठ को क्या मुंह दिखाऊं, मुझे बोलते नहीं इसका क्या मतलब है, मुझे जो है पहुंचना चाहिए, मैं उनकी टेढ़ी नजर समझता हूं। आदमी चौथे दिन एहसास करता है कि मैं 3-4 दिन से लेट जाता हूं, मेरे सेठ का चेहरा क्या है, मेरे बॉस का चेहरा क्या है, उनका चेहरा क्या बता रहा है, मुझे सामने चेहरा लेके जाना है। ये 4-5 दिन लेट जाने से ये एहसास हो जाता है कि सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। मुसलमानों, रोजाना फजर की नमाज कज़ा होती है, कभी ये ख्याल नहीं आता कि अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। जी, ये जो फरमाया कि नमाज की परवाह, बहुत अच्छी नसीहत, बहुत अच्छी नमाज की परवाह नहीं होगी, ये जो फरमाया। और सुन लो, मुस्तफा करीम ने 10 नसीहतें हजरत माज़ इब्न जबल से फरमाई। उसमें फरमाया ला तत्रुकन्ना सलात मक्तूबतन मुतअम्मिदन व इन्ना मन तरका सलात मुतअम्मिदन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फकत बरियत मिनहु ज़िम्मतुल्लाह। जानबूझकर के एक टाइम की नमाज मत छोड़ना, जो शख्स जानबूझकर के एक टाइम की नमाज छोड़ेगा वो अल्लाह की गारंटी से निकल जाएगा। जी जी जी। क्या समझते हैं आप गारंटी को? क्या समझते हैं आप गारंटी को? गारंटी समझते हैं? अगर जमीन का कोई मसला हो, मैं कलेक्टर के पास जाऊं, मामलतदार साहब के पास जाऊं, वो कहें आप फिक्र ना करें, आपकी जमीन तो नहीं जाएगी, मैं बैठा हूं। हजरत रात को चैन की नींद आएगी कि नहीं? कलेक्टर ने जिम्मेदारी दे दी है, अब जमीन नहीं जाएगी। कोई मसला होगा, पीआई के पास गए, पीएसआई के पास गए, कहा ध्यान रखिएगा एफआईआर ना हो, उन्होंने कह दिया कि फिक्र न करें एफआईआर नहीं होगी। हजरत सुकून की नींद आएगी ना? कोई गारंटी ले ले तो सुकून की नींद आती है, फिक्र दूर हो जाती है। हर एक की गारंटी लेने की लिमिट है, हर एक की गारंटी लेने की लिमिट है। मगर मन सल्ला सलात सुबह फहुवा फी ज़िम्मतिल्लाह। मुस्तफा करीम ने फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, जिसने फजर की नमाज पढ़ ली वो अल्लाह की गारंटी में आ गया। अल्लाह के खजाने की कोई लिमिट नहीं है। फजर पढ़ना हमारा काम होगा, हमारी हर डिग्री बनाना परवरदिगार का काम होगा। नौजवानों आओ तो सही, सिर्फ 40 दिन अपनी आदत बदल करके देखो। 40 दिन के लिए तय कर लो कि 10 बजे के बाद मोबाइल को हाथ नहीं लगाना है। हजरत मैं गारंटी देता हूं इंशाअल्लाह ताला जरूर नींद आ जाएगी। बोलो जोर से बोलो यार, आएगी कि नहीं आएगी? हमें इल्म सीखने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। और गेम खेलते हुए नौजवान से जब पूछा जाता है तो कहता है टाइम पास करते हैं। जी जी जी। तू नहीं जानता मेरे नौजवान, ये पबजी, ये लूडो और इसके अलावा आजकल जितनी गेमें हैं, ये सब तेरे ईमान से खेल है, तेरे कारोबार से खेल है, तेरे बाप की कमाई हुई दौलत से खेल है। ये तुझे खेल में नहीं लगाया जा रहा है, तुझे पक्का जुआरी बनाया जा रहा है।
ये जितनी आजकल गेमें हैं, अगर वो कौन सी चली, रमी ने क्या क्या है तो पता भी नहीं है। ये मुझसे ज्यादा तो आप जानते होंगे, हमें तो आप पूछ लीजिए कि बारिश शरीयत में क्या है। जी बिल्कुल। तो अब ये हम आपका टॉपिक छेड़े हुए हैं, मुझे कम मालूम है, मगर आप उसको ज्यादा समझते हैं तो सब समझ जाइए कि सारी गेमें आज उसमें खेल खेल करके हमारे कई बच्चे हजरत बाप की कमाई हुई दौलत सट्टे पे चढ़ गए। शुरू में तुम्हें लालच दी जाती है, मगर ये जुआ है, ये उलमा बता रहे हैं, और हम इसलिए बता रहे हैं इसलिए नहीं कि माज़अल्लाह आपका मजाक उड़ाएं। हम आपका क्या मजाक उड़ाएंगे, आप तो हमारे हैं। आपको अगर हम नहीं बोलेंगे तो कल क़यामत के दिन अल्लाह हमें भी पकड़ेगा जी। इसलिए ये जो रात में दिन हमारे नौजवान मोबाइल का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, लड़के हो या लड़कियां हो, माँ बाप से भी कहूंगा हमारी जिम्मेदारी है। कल मुझे जो है मुंबई में पूछा गया कि 11 साल के बच्चे को आपने रात पे रखा, तूफानी था। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा तूफानी नहीं, सीधा। मगर मुझे सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि मोबाइल से दूर है। माशाअल्लाह, बेशक। किससे दूर है? मोबाइल से। मोबाइल से दूर है। अच्छा माहौल पाए हुए हैं, नमाज पढ़ता है। आज मैंने देखा, जल्दी में मैं था, मुझे यहाँ निकलना था, तो मैंने नफल नहीं पढ़ी, वो नफल के लिए खड़ा हुआ। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अपना पैसा वसूल है। सही है जी। अच्छा माहौल ये सबसे बेहतर जरूरी है। मैं माँ बाप से कहूंगा लड़के और लड़कियों पे ध्यान रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। 50,000 का 1.5 लाख का एप्पल मोबाइल दिलाना ही जिम्मेदारी नहीं है, दिलाने के बाद उसका यूज कैसे कर रहे हैं उसको देखना पहली जिम्मेदारी है जी। अगर बच्चियां कॉलेज की जिंदगी में अगर तन्हाई में जाके बात कर रही है तो अलर्ट हो जाओ। बार बार ट्यूशन बदल रही है, या ट्यूशन में जल्दी जा रही है, या जल्दी जल्दी जो है प्रोजेक्ट के बहाने जा रही है, तो अलर्ट हो जाओ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, या युल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ईमान वालों अपने आप को और अपने बीवी बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। आज सबसे ज्यादा यह है कि हमारी लड़कियों का ईमान बच जाए, लड़कों का ईमान बच जाए, वो जरूरी है। इसीलिए देखिए आप इसी हदीस में जब हुजूर ने ये सब बयान फरमाया तो आगे है सलमान, हजरत सलमान फंसी आगे आए और कहने लगे या रसूलुल्लाह इन्ना हाज़ा लकाइन, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, ये अल्लाह के रसूल जब ऐसा भी होगा लोगों को नमाज की परवाह नहीं होगी। मुस्तफा करीम ने फरमाया ऐ वल्लज़ी नफ्सी बियदी या सलमान इंदहा यज़ूबु क़ल्बुल मुमिन कमा यज़ूबुल मिल्हु फिल मा मिम्मा यरा ला यस्ततिउ अन युग़य्यिरहु। ऐ सलमान कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, क़यामत से पहले ये भी होगा कि मोमिन के दिल में, सीने में, मोमिन के सीने में इसका दिल ऐसे पिघलेगा जैसा कि नमक पानी में पिघलता है। और ऐ सलमान इस वजह से होगा कि मोमिन बुराई देखेगा मगर उसे रोक नहीं सकेगा। आज से हज़रत सैयद अली बाबू साहब, आज से 30-35 साल पहले जब महल्ले के कोई बुजुर्ग निकल जाते थे तो औरतों के सर पे दुपट्टा आ जी बिल्कुल, बच्चे साइड में हो जाते थे। मगर आज सगा दादा भी शादी ब्याह के मौके पर औरतों को, बच्चियों को, पोतियों को, नवासियों को ऐसे कपड़े में देखता है कि कहा जा सकता है कि इन्होंने कपड़े नहीं पहने हैं। अंदर अंदर घुलता है मगर कुछ कह नहीं सकता। फिर हज़रत सलमान फारसी कहते हैं मैंने माँ बाप हम पर कुर्बानी, अल्लाह के रसूल ऐसा भी होगा। फरमाया ऐ वल्लज़ी नफ्सी बियदी या सलमान इंदहा यकूनु मतरु कैसन वल वलदु कैसन व युफिदुल लियामु फैज़ा व युगीदुल किरामु कैसन। कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, ऐ सलमान क़यामत से पहले ये भी होगा कि बारिश ज्यादा होने के बावजूद गर्मियां ज्यादा होंगी।
ये है कि नहीं है? अब भी कोई हुजूर के इल्म गैब का इनकार करेगा? बहुत अच्छे सबसे ज्यादा इस साल मुंबई में इतनी बारिश हुई है, जी, मगर कल इतनी गर्मी थी, मैंने देखा। तो आप देखें, हुजूर ने फरमाया औलाद गुस्सा ज्यादा करेगी, कमीने लोग ज्यादा होंगे, अच्छे कम होंगे। औलाद गुस्सा ज्यादा करेगी। पहले बच्चे डरते थे कि कहीं बाप नाराज ना हो जाए, माँ रूठ ना जाए। आज माँ बाप को डरना पड़ता है कि औलाद नाराज हो। जी बिल्कुल उल्टा। हमारे सादात किराम पिराने निज़ाम तशरीफ फरमा है, इनसे पूछिए, अक्सर माँ बाप इनके पास भी आते हैं, मेरे पास भी आते हैं, हजरत ऐसा दाविद बना दो ये कहने में आ जाए, बेटा कहने में आ जाए, पोतरा कहने में आ जाए। आज औलाद कहने में नहीं है। एक बुढ़िया आई, कहने लगी हजरत तावीज़ लो, मेरा बेटा कहने में आ जाए। मैंने कहा तुमको तावीज़ तो दिया था ना इससे पहले। बोले ना असर नहीं किया है, कहने में नहीं है, बस ऐसा दे दो कहने में आ जाए। मैंने कहा अगर अब तावीज़ नहीं दूंगा, अब अमल बताऊंगा। कहने लगी क्या अमल है? मैं कहा आज से तुम्हारे बेटे को तुम 5 टाइम का नमाजी बना दो, नमाज के लिए उसे मस्जिद में रवाना करना शुरू कर दो। तुम्हारा बेटा जब अल्लाह रसूल का कहा मानता हो जाएगा तो तेरी भी बात कहा मानता हो जाएगा। हाँ या ना बोलो जोर से, बोलो सही है कि नहीं है? हज़रत ख्वाजा फुज़ैल बिन इयाद रहमतुल्लाह तआला अलैह घोड़े पर सवार थे और घोड़ा जो है वो कंट्रोल से बाहर होने लगा। तो ख्वाजा फुज़ैल बिन इयाद कहते अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। लोगों ने कहा हज़रत घोड़ा कंट्रोल से बाहर है, इसमें अस्तगफिरुल्लाह क्या? कहा जो है आज हो सकता है फुज़ैल से कोई गुनाह हुआ है, हो ही नहीं सकता कि फुज़ैल अल्लाह रसूल के कंट्रोल में हो और घोड़ा फुज़ैल के कंट्रोल में हो। इतना बड़ा ताबीज़ दिया है मैंने आपको कि अगर हम चाहते हैं हर एक हमारे कंट्रोल में हो जाए तो हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि फिर इज़ा कुंता मअमरिही कानतिल अक़वामु फी अमरिक। अगर तू अल्लाह रसूल के कंट्रोल में आ जाए तो सारी खुदाई तेरे कंट्रोल में आ जाए। बेशक सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। फिर हज़रत सलमान कहते हैं बिया बिया तो मियां सुबह नहाता लगाई, मेरे माँ बाप पर कुर्बान कि अल्लाह के रसूल का ऐसा भी होगा। फरमाया आए वल्लज़ी नफ्सी बियदिही सलमान इन्नल मुमिन लयमशी बैनहुम यौमइज़िन फिल मखाफ़ा। उस जमाने में मोमिन सबसे ज्यादा डर की जिंदगी गुजारता होगा। तवज्जो है, देखो 1 मिनट के लिए तवज्जो इधर उधर की ना तो बाकी इधर से उधर हो जाएगा। मोमिन उस जमाने में सबसे ज्यादा डर की जिंदगी गुजारता होगा। गुजार रहे कि नहीं है? और फिर क्या फरमाया? लिल मोमिन यौमइज़िन अज़ल्लु मिनल उम्मा। उस जमाने में मोमिन को सबसे ज्यादा टेढ़ी नजर से देखा जाता होगा। आज डर की जिंदगी में गुजार रहे हैं। आज हर माहौल में, हर गली में, हर मौके पे हमें टेढ़ी नजर से देखा जा रहा है कि नहीं देखा जा रहा है? अगर इसमें इमामा पहना हो, दाढ़ी रखी हो, टोपी पहनी हो, इस्लामी लिबास हो, आज तो गूगल पे नाम आ जाता है तो टेढ़ी नजर से देखा जाता है, टेढ़ा व्यवहार किया जाता है। अब सवाल यह है कि टेढ़ी नजर से क्यों देखा जाता है? इसका जिम्मेदार कौन है? दाढ़ी वाले को टेढ़ी नजर से देखा जा रहा है, इमामे वाले को टेढ़ी नजर से देखा जा रहा है। मैं आपको याद दिलाऊं कि एक कौम ऐसी है हमारे मुल्क में कि उस कौम का एक आदमी दाढ़ी और पगड़ी के साथ 10 साल तक वडा प्रधान रहता है तो किसी को आपत्ति नहीं है। उस कौम का हर प्रधानमंत्री है ना, प्रधानमंत्री रहा कि नहीं रहा, 10 साल रहे कि नहीं रहे, बस वो उसी तरह थे जैसे आप बैठे वो उसी तरह थे 10 साल हमारे प्रधानमंत्री जैसे आप बैठे हो चुपचाप। जोर से बोलो ना और बुलंद आवाज से। मैंने क्या कहा था? मेरी कोई बात अगर छोड़ोगे आप भी नहीं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। करना है कि जब
टेढ़ी नजर से हमें देखा जा रहा है, जिसकी जिम्मेदार कौन है? बताइए चला कि दाढ़ी से और पगड़ी से आपत्ति नहीं है, बात यह है कि सबसे पहले दाढ़ी से नफरत हमारी बच्चियों ने की, हमारी बेटियों ने कहा हमें दाढ़ी वाला नहीं चाहिए, हमें पगड़ी वाला नहीं चाहिए, हमें इस्लामी लिबास वाला नहीं चाहिए। तो हमने अपनी बेटियों को ये नहीं समझाया कि दाढ़ी क्या है जी, हम उनके लिए दाढ़ी मुंडे ढूंढने निकल गए। बोलो सही है कि नहीं है? बिल्कुल। दाढ़ी मुंडे ढूंढने निकल गए। हमने अपनी बेटियों को नहीं बताया कि बेटी ये जो दाढ़ी इस नौजवान ने सजाई है ये किसकी शक्ल की तरह शक्ल बनाई है। सलमान खान मलमान खान शैतान खान की शक्ल नहीं है, ये वो शक्ल मुस्तफा है कि जिसको देखने के लिए सिदरा के मकीन जिब्रील अमीन सिदरा से 24,000 मरतबा दुनिया में तशरीफ लाए। वो शक्ल मुस्तफा जो सिदरा के मकीन 24,000 मरतबा दुनिया में जो है जियारत के लिए आए हैं। तो हमने सुन्नत मुस्तफा शियार मुस्तफा शियार इस्लाम की कदर अपनी औलाद को नहीं बताई और हमारी बच्चियों ने टेढ़ी नजर से देखा, हमने टेढ़ी नजर से देखा। आज पूरी दुनिया हमें टेढ़ी नजर से देख रही है। अगर इज्जत चाहिए तो तालीम मुस्तफा पे आ जाइए, सुन्नत मुस्तफा पे आ जाइए। हुजूर ताज शरीया अपना अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह तेरी खातिर जलील होना है, मेरी इज्जत मेरे वक़ार सलाम। अगर दुनिया सुन्नत की नजर से देख रही है तो देख ले, मगर मदीने वाला अगर एक मरतबा इज्जत की नजर से देख ले तो यहाँ भी कामयाबी है, वहां भी कामयाबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, मुफ्ती अशरफ रजा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए जब हम इस्लाम की इज्जत करते हो जाएंगे, हम सुन्नत मुस्तफा की इज्जत करते हो जाएंगे, हम अपने आपस में एक दूसरे की इज्जत करते हो जाएंगे तो दुनिया हमारी इज्जत करेगी। बोलो करेगी कि नहीं करेगी? मगर आज जब हम अपनों की टांगे खींचते हैं, आज हम अपनों को जो है पीछे रखने की कोशिश करते हैं, मैं कहता हूँ कुछ न करो, सिर्फ अपने भाइयों का दर्द दिल में रखो और मुसलमानों की मुखबरी बंद करो, तुम्हारे अच्छे दिन वापस आ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब पैगाम है, बहुत खूब। सिर्फ हम मुखबरी छोड़ दें और सच्चे इस्लाम के दिलदादा होकर अपने भाइयों के दिलदादा हो जाएं, कसम खुदा की फिर से तुम्हारे अच्छे दिन आ सकते हैं। क्या कहना है मुफ्ती साहब, बहुत अच्छे। इसलिए ये देखें कि आज हम अपनी औलाद को, मैं जो बात कर रहा था मैंने अधूरी रखी, फिर उसे जोड़ रहा हूं। आज हम अपनी औलाद को सही माने में अगर तमाम तर फितनों से बचाना चाहते हैं तो फिर उनके मोबाइल पे कंट्रोल रखिए। बोलो रख सकते हैं नौजवानों? ये जो आजकल मैंने क्या बताया था, सारी समस्याओं की वजह मुस्तफा की तालीम छोड़ना है और सारी समस्याओं का हल मुस्तफा की तालीम में है। ये मोबाइल तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद कर रहा है, मंगनी से लेकर निकाह तक तुम्हारी नौकरी भी बर्बाद कर रहा है। बोलो सही है ना? तुम्हारी नौकरी भी बर्बाद हो रही है, तुम्हारा टाइम भी बर्बाद हो रहा है। खाली एक तालीम में मुस्तफा छोड़िए ना, भी तुम क्या हुक्म था? हुक्म यह था कि इस्लाम में निकाह के बाद दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हैं, निकाह के बाद दोनों टच कर सकते हैं, निकाह के बाद सारी मोहब्बतों का पिटारा खुल सकता है, निकाह से पहले देख लेना चाहिए। बाबू पूरा मिशकात में पूरा चिपता है बाबू, नजर जिसको पैगाम देना एक नजर देख ले या दिखवा ले। मगर अब जब ये हुआ पूरा मजमा, मुझे बताओ मंगनी वादा है कि सौदा है? आपके यहाँ मंगनी कहते हैं ना, मंगनी कहते हैं ना, मंगनी वादा है कि सौदा है? वादे से किसी चीज को यूज कर सकते हैं कि सौदे के बाद? तो भाई लड़की पसंद आई तो वादा हुआ, दोनों खानदान ने आपस में वादा किया कि फुला टाइम 2 साल बाद, 3 साल बाद, 6 महीने के बाद हम जो है फुला तारीख को ये शादी करेंगे, ये वादा है, अभी सौदा नहीं है।
तो सौदे से पहले आज मैंने आपसे कहा कि इस्लाम के अच्छे दिन चाहते हो तो सुन लो मुस्तफा करीम ने क्या फरमाया। हुजूर ने फरमाया ला तज़ालु उम्मती अला खैर मा लम यफ्शु फीहिम वलदुज़ ज़िना। मेरी उम्मत, अच्छे नबी ने फरमाया है हजरत, अच्छों के अच्छे नबी ने, मेरी उम्मत हमेशा अच्छाई पर रहेगी, भलाई पर रहेगी जब तक उनमें हरामी बच्चे ज्यादा ना हो जाए। और जब उसमें हरामी बच्चे ज्यादा हो जाएंगे अल्लाह उन्हें तरह तरह के अज़ाब देगा। ये हरामी बच्चे दो तरह से, अगर जिनाकारी से भी और आज मंगनी से लेके निकाह तक जो बिला रोक टोक दोनों का मिलना है। मुझे कई फोन हमेशा आते हैं कि हजरत दोनों मिलते थे, अब प्रेग्नेंट हो गई है, क्या करें। मैं हैदराबाद था, एक फोन आया तो मैंने कहा भाई अब फौरन निकाह करा दो। कहने लगे भी बच्ची तो 15 साल की, बच्ची ने कितने साल की है? 15 साल की। अब आप सोचें कि ये जो हमने इस्लाम की तालीम छोड़ी है, एक तालीम छोड़ी है, आज कई खानदान परेशान है ना। इसी मोबाइल की वजह से कई मंगनियां टूटती हैं, कई रिश्ते टूटते हैं, हरामी बच्चे हो रहे हैं, जिनाकारी बदकारी हो रही है। सुन लो, ये तो मैंने तकरीर की, अब इसका हल क्या है। तकरीर तो जो है कई सालों से हो रही है, सबको मालूम है कि ये गलत है, मगर जो गुनाह फैशन बन जाए तो उससे रोकना मुश्किल होता है। जो बुराई रिवाज बन जाए, फैशन बन जाए तो रुकना मुश्किल होता है। इलाज उसका ये है, इस्लाम में हर चीज का जो है आसान तरीका है। इलाज ये है कि दोनों खानदान में जब तय हो जाए, पसंद आ जाए, मंगनी के लिए जमा होना, दोनों खानदान के लोग आते हैं कि नहीं मंगनी के लिए। अब उस वक्त किसी भी मौलाना को बुलाकर मेहर दे करके निकाह पढ़ा दो। अब आपको विदाई करनी है, बाद में 2 साल लिया है, 3 साल लिया है, हमें तैयारी करनी है। हाँ, इस्लाम मना नहीं करता है, शरीयत के जायज एतबार से जो कुछ देना चाहते हो, जो कुछ तकलीफ करना चाहते हो कर सकते हो। बाद में अगर नया महर दे करके नया निकाह भी कराना है, इससे सजा के तो भी करा सकते हो। मगर क्या होगा, फायदा ये होगा, दोनों खानदान को मालूम तो हो गया ना कि भाई निकाह हो गया है, अब मिल रहे हैं तो हराम नहीं है, अब बातें हो रही हैं तो हराम नहीं है, अब अगर कुछ कर भी ले तो हराम नहीं है, सब मालूम है सबको कि निकाह हो गया है। अब विदाई बाद में होगी, हराम से बचने के लिए ये इतना आसान तरीका है। इसलिए इस्लाम कोई दुश्वार मजहब नहीं है, हमने सीखा नहीं है इसलिए दुश्वार लग रहा है। सुभान अल्लाह। बोलो करेंगे कि नहीं करेंगे? ऐसा कोशिश करेंगे। एक आध घर ने कोशिश की ना, बाहर तो हो गया, अफ्रीका वगैरह में सब में एक होता है, मंगनी होती है फौरन निकाह, हराम कामों से। और फिर फरमाया हज़रत सलमान फारसी कहते हैं, या रसूलल्लाह बिया बिया कौमी या सुलैमान नहाजा लगाई, मेरे माँ बाप को बानी अल्लाह के रसूल क्या ऐसा भी होगा? फरमाया हाँ। इंदा वल्लदी वल्लदी नफ्सी बियदी या सलमान इंदहा यकूनुल उमराउ खुनतन वल वज़ुराउ फसकतन वल उमराउ जूरतन व इमारतुन निसा व मुशावरतुल इमा व सुऊदुस सिबियानिल मनाबिर। फरमाया ऐ सलमान कसम उस जात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, क़यामत से पहले ऐसा ज़माना भी आएगा, हुकूमत करने वाले जालिम होंगे, लीडर फासिक होंगे, अमानतदार खयानत करने वाले होंगे, औरतों की हुकूमत होगी, बात बात में औरतों से मशवरे लिए जाएंगे, वसूउदुस सिबियानिल मनाबिर, और कम इल्म कम उम्र छोकरे मिंबर पे चढ़ चढ़ करके तकरीरें करेंगे, लोगों को गुमराह करेंगे। बोलो ये सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। मैं 2 टॉपिक को अभी नहीं छेड़ूंगा, फिर कभी मौका मिला। औरतों की हुकूमत होगी, बात बात में औरतों से मशवरे लिए जाएंगे। बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सही अंदाज से मशवरे हो तो बहुत अच्छा है, मगर माँ बाप को साइड में रख करके मशवरे हो
तो तजर्बा कर लेना, यहां भी बुरा है वहां भी बुरा है। बस सुऊद सिबियानी मनाबी पे मुझे गुफ्तगू करनी है कि ना तजर्बाकार कम उम्र छोकरे मिंबर पर चढ़ के तकरीर करेंगे। आज सबसे अहम मसला यह है कि किसको सुना जाए और किसकी सुनी जाए। किसको सुना जाए किसकी सुनी जाए। आज यूट्यूब पे हर एक को सुन सुन करके ईमान यहां तक खराब हो गया है कि 2-3 साल पहले मैं एक गांव में गया हमारे काठियावाड़ के। वहां सैयद सादात मौलाए कायनात मौलाना करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की वो 21वीं रात थी। कह दो सुभान अल्लाह। मेरे 2 बयान थे। दूसरी मस्जिद में रात में था माह रमजान की वो जो है 21वीं रात थी, और पहली मस्जिद में तरावी के बाद। तो मैंने चारों खुलफा के हवाले से हदीसें बयान की, चारों का जिक्र किया। तो साहब मुतवली साहब तो उठ के चले गए। सुन्नी मस्जिद मुतवली साहब उठ के चले गए। मुतवली साहब के भाई ने मुझे पकड़ा, कहने लगे हम तो आपको अच्छा समझते थे, आप भी बिगड़े हुए निकले। मैं कहा क्या हुआ भाई, क्या हुआ? बोले अली के जिक्र के साथ अबू बकर कहां से आ गया? समझो है ना। फिर उसमें राजकोट का एक प्रोग्राम का जो है वो था, और उसमें था कि अजमत सहाबा व अहले बैत, कई अहले बैत के साथ सहाबा कहां से टपक पड़े। मैं कहा भाई आपको क्या हो गया? सहाबा व अहले बैत ऐसे शीरो शकर है। बुलंद आवाज से आला हजरत कहते हैं या रसूलल्लाह तेरे चारों हमदम है, यक जानो यक दीन। जैसे जैसे जो है अगर जिस्म से जान को अलग कर दिया जाए तो जिस्म मुर्दा हो जाए, ऐसे ही सहाबा व अहले बैत से सहाबा को अलग नहीं कर सकते, सहाबा से अहले बैत को अलग नहीं कर सकते। अहले बैत के फजाइल सहाबा ने बयान किए हैं और सहाबा के फजाइल अहले बैत ने बयान किए। तो मैंने कहा आपको क्या हो गया? तेरे चारों हमदम है, या जानो या दिल, अबू बकर उमर उस्मान अली हैं। रात को मैंने तकरीर में काफी दलाइल दिए, फिर उलमा को जमा किया। मैंने कहा भाई सुन्नी मस्जिद के जो है मुतवली और इनके भाई हैं, मालूम करो क्या हुआ। पूरे उलमा की जमात गई तो कहने लगे भाई हमने तो यूट्यूब में उसको सुना उसको सुना उसको सुना। ये सबको सुन सुन करके कान खोल करके सुन लो। कुरान कहता है युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। इसी कुरान से बहुत सारे गुमराह होंगे, इसी कुरान से हिदायत पाएंगे। कुरान तो हुदल लिन्नास से हजरत, कुरान तो हुदल लिलमुत्तकीन है। कुरान कैसे गुमराह करेगा? नहीं, कुरान से कोई गुमराह नहीं होता। कुरान किससे पढ़ा है, कुरान किससे सुना है? अगर तारिक मसूद को सुनोगे तो गुमराह हो जाओगे, उसको तो ये भी पता नहीं चलता है। वो तो कहता है कि नबी जो है कहते थे सहाबा गलती करते थे तो भी नबी को पता नहीं चलता था, सुधार नहीं पाते थे। अरे बेवकूफ, हमारे नबी की तो वो शान है कि जानवर भी मुस्तफा की बारगाह में आकर के फरियाद कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे हैदरी, इख्तियारे मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत। अगर ग्रामर की बात आई है तो मैं अर्ज करता हूँ, शरे जामी में पढ़ा होगा हासिल और महसूल की बहस में कि अलिफ लाम अरबी में ज्यादा इस्तेमाल होता है, अलिफ लाम जिनसी ज्यादा इस्तेमाल होता है, मगर एक कबीला अलिफ और मीम इस्तेमाल करता है। एक कबीला जब वो रोजे के ताल्लुक से मसला पूछने के लिए आए, मैं ग्रामर की बात कर रहा हूँ, कहता है कि हुजूर ग्रामर नहीं जानते थे, ग्रामर की मिस्टेक है। मैं बता रहा हूँ कि जो है वो अलिफ और मीम इस्तेमाल करते थे, तो मुस्तफा ने तो क्या फरमाया? लैसा मिन बिर्रिन मिन सियाबिन मिन सफरिन, फरमाया सफर में अगर रोजा न रखो तो कोई गुनाह नहीं है। यहाँ अलिफ लाम नहीं, अलिफ और मीम मुस्तफा ने इस्तेमाल फरमाया। जो मुस्तफा हर एक की जबान जाने, वमा अर्सलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमी, अल्लाह फरमाता हर रसूल को हम उसकी कौम की जबान के साथ भेजते हैं। और हुजूर सिर्फ कुरैश के लिए नहीं आए, सऊदी के लिए नहीं आए, और हुजूर पूरी कायनात के लिए आए हैं। तो हर एक की जबान भी अल्लाह ताला ने मुस्तफा को अता फरमाई है। सुभान अल्लाह। तारिक मसूद को सुनोगे तो गुमराह हो जाओगे, तारिक जलील को सुनोगे जिसका कुछ ठिकाना नहीं है, कभी इधर कभी उधर। समझ रहे हैं? और सुन लो वो प्लम्बर इंजीनियर
अली मिर्जा पहले से अली बाबा गामड़े में जो है डॉक्टर नहीं होते थे ना, तो लोग खतना करने वाले को समझ बहुत बड़ा सर्जन क्या बहुत बड़ी सर्जरी समझ रहे हैं, खतना करने वाले को सर्जन समझते थे। ऐसे ये चंद किताबें रख देता है, मारो नौजवान ओ इसके पास ऐसा इल्म है, अरे एक लाइन अरबी की सही नहीं पढ़ सकता भाई। वकील गलत दलील दे रहा है, ये वकील जानेगा ये आप जानेंगे हैं, या तो वकील जानेगा या जज जानेगा, हम तो नहीं जान सकेंगे ना। इंजीनियर गलत कर रहा है, वो दूसरा इंजीनियर जानेगा। डॉक्टर ने गलत दवाई लिखी है, वो डॉक्टर दूसरा डॉक्टर बताएगा। ये सब झूठे हैं, ये आशिक रसूल तुम्हें बताएंगे। बुलंद आवाज से कादियानी को सुनोगे तो कादियानी बन जाओगे, राफसियों को सुनोगे तो राफसी बन जाओगे, खाजियों को सुनोगे तो अहले बैत के दुश्मन बन जाओगे, वहाबियों को सुनोगे तो वहाबी बन जाओगे, और आशिक रसूल को सुनोगे तो आशिक रसूल बन जाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे हैदरी, मसलके अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं एक हो जाओ, लड़ो मत, हमें भी मुस्तफा ने तरीका बताया है एक होने का। अगर आज जो कोई सहाबा व अहले बैत के नाम पे लड़ रहा है, या जो है हजरत अमीर मुआविया के नाम पे लड़ाई कर रहा है, तो हुजूर ने क्या फरमाया था? हुजूर ने फरमाया था कि ला तज़कुरू मसावी असहाबी फतख्तलिफ कुलूबुकुम अलैहिम वज़कुरू महासिन असहाबी फतख्तलिफ अलैहिम कुलूबुकुम। हुजूर ने फरमाया अगर चाहते हो इत्तेहाद हो जाए, तो मुस्तफा करीम ने फरमाया मेरे सहाबा की बुराइयों को जिक्र न करो, वरना तुम आपस में लड़ने लगोगे, और मेरे सहाबा की अच्छाइयों को जिक्र करो, तुम्हारे दिल आपस में मिल जाएंगे। बुलंद आवाज से कह। तो अगर आपस में इत्तेहाद चाहिए, हम कहते हैं कि हाँ कुछ मत करो, आप भी सहाबा की तारीफ करो, हम भी सहाबा की तारीफ करें, अहले बैत की तारीफ करो। सुन लो, ये दोनों गिरोह ऐसा है कि दोनों से मोहब्बत मुस्तफा की मोहब्बत की वजह से करनी है। सुभान अल्लाह, दोनों से मोहब्बत, और दोनों से मोहब्बत ईमान है। दोनों में से किसी की भी नफरत आखिरत को बर्बाद करना है, इसलिए इधर उधर की बातों में ना आए। कसम खुदा की, हुब्बे मौलाए कायनात में मौलाई बनना ईमान की निशानी है। जो है ना, हुब्बे अली में मौलाई बनना ईमान की निशानी है, बूसे सहाबा में मौलाई बनना गुमराहियत है। बेशक बेशक, हम तो सबसे बड़े मौलाई सबको देखते हैं, तवज्जो है, सबसे बड़े मौलाई इमाम हसन है। क्या बात है, क्या हम उनको देखें, असल को देखें या डुप्लीकेट को देखें? क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। अली तो वो वली हैं, बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। अली तो वो वली हैं कि जितने आज तक वली हैं, और जितने हुए और जितने होंगे, सब दरबारे अली से वली होते हैं और होंगे। बेशक बेशक, सुभान जो है ना, आला हजरत की बारगाह में ये मसला पेश हुआ, तो मतलब मुकम्मल में आला हजरत ने मुजद्दिद अल्फसानी के हवाले से लिखा। इसको मैं अलग निकाल करके पेश करता हूँ। सबको विलायत अली बांटते हैं, क्या कहने, जो है सबको विलायत अली बांटते हैं। तो हजरत अली तो हुजूर के जमाने में पैदा हुए, क्या कहना है, ठीक है। वली तो मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में भी हुए, सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत में भी हुए। इन सबको विलायत किसने बांटी? बहुत खूब, बहुत खूब, जो है। तो आला हजरत फरमाते हैं कि जिसमें अली हुजूर के जमाने में पैदा हुआ, रूहे अली पहले से मौजूद थी, अगली उम्मत के वलियों को भी रूहे अली ही ने विलायत बांटी है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मते मौलाए कायनात, अज़मते सहाबा, नाराए तकबीर। हम
हजरत अली को किसी एक तारीख से वली नहीं मानते, हम तो रूह अली जब से पैदा हुई है तब से वली वली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए जब से रूह अली पैदा हुई तब से वली मान रहे हैं। इसलिए याद रखें सहाबाए किराम अहले बैत इज़ाम, जरा जोर से कह दो, उन तमाम से मोहब्बत। हम उन औलिया के मानने वाले हैं। आज से 10 साल पहले ये नहीं था सब। यूट्यूब ने, नेट ने, हर एक के सुनने ने, अरे यार सब्जी वाला भी फिक्स होता है। तो हम सब्जी भी अगर एक दुकान हर एक से नहीं लेते, डॉक्टर भी फिक्स होता है, वकील भी फिक्स होता है, इंजीनियर भी हमारा फिक्स होता है। दुनिया के हर मामले में हजरत एक खास स्पेशलिस्ट फिक्स होता है कि नहीं होता है? तो फिर दीन यूट्यूब में हर एक से लेने लगते हो। सब्जी हर एक से नहीं ले रहे हो, तवज्जो है ना? सब्जी ले रहे हो हर एक से, ले लोगे सब्जी हर एक से नहीं, वो भी फिक्स होता है ना। तो फिर दीन इससे भी ले लिया, उससे भी ले लिया, उससे भी ले लिया। आपको क्या मालूम है कि शहद दिखाए, जहर पिलाए? ये जो तुझको बुलाता है ठग है, मार ही रखेगा। हाय मुसाफिर दम में ना आना, मत कैसी मत वाली। क्या बात है, क्या बात है। इसलिए सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, यूट्यूब पे चोरों की रखवाली है। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, वो तो निहायत सस्ता सौदा। कैसा सस्ता सौदा जानते हो? सस्ता सौदा जन्नत लेनी है। हजरत ने याद दिला दिया, जन्नत लेनी है, जन्नत में जाना है। जिसको जाना है वो बोले जन्नत में जाना है, बुलंद आवाज से जाना है। कहाँ जाना है? जन्नत में जाना है, जन्नत में जाना है। और जन्नत में जाने के लिए सहाबा पूरी पूरी रात तिलावत करते थे। वो हद में अंगूर अपने खजूर का गुच्छा मौजूद है, और हुर देख ली है, छोड़ दिया है, और फौरन मैदान में चले गए। जन्नत में जाना है, मैं भी कह रहा हूँ, आप भी कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं, मेरा बच्चा भी कह रहा है, सब कह रहे हैं। मुझे भूख लगी हो, आपके यहाँ आऊं, हमारे सदर साहब से कहूँ भूख लगी है, अंदर जाएं, 555 खाने की भूख लाएं, मुझसे कहें हजरत हर खाने को 100 मरतबा पढ़ें, भूख मिट जाएगी। 555 खाना लाए हैं, उसमें ओके, हर खाने को 100 मरतबा पढ़ें, भूख मिटेगी नहीं। प्यास लगी है, रूह अफ़ज़ा को 100 मरतबा पढ़ें, अनार को 100 मरतबा पढ़ें, प्यास बुझेगी नहीं। उसके लिए खाना बनाना होगा, खाना खाना होगा तो भूख मिटेगी ना। तो ऐसे ही जन्नत में जाना, जन्नत में जाना, कह जगह से जन्नत में नहीं जाएंगे, उसके लिए भी फजर में उठना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हुजूर ने फरमाया कि अज़मानु मा बैना लहयई व मा बैना रिजलई, तज़मानु लहु मा बैना लहयई व मा बैना रिजलई, अज़मानु लहु जन्नह। हुजूर ने फरमाया दो चीज की तुम गारंटी दो जबड़ों के दरमियान जबान को, दो जबड़ों के दरमियान जबान को झूठ से, गिबत से, चुगली से, गाली गलौज से, गाने से, बुराई से और जो है गुस्ताखियों से जबान को महफूज रखूंगा, कंट्रोल में रखूंगा। और दो टांगों के दरमियान शर्मगाह को हरामकारी से, जिनाकारी से, बदकारी से बचाऊंगा। मुस्तफा फरमाते हैं हाँ हाँ, जो कोई मैं यज़मानु लहु मा बैना लहयई व मा बैना रिजलई, जो दो जबड़ों के दरमियान और दो टांगों के दरमियान जबान और शर्मगाह की गारंटी ले ले तो हुजूर फरमाते हैं मैं मालिक जन्नत की गारंटी देता हूं कि जन्नत में साथ में ले जाऊंगा, जहां बानी अता कर दे, बड़ी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे जन्नत का, हम मुफलिस क्या बोल चुका है, अपना तो हाथ ही। सुभान अल्लाह। इसलिए टाइम ज्यादा हो गया, मैं एक दो हदीस और जरा जोर से कह दो, बुलंद आवाज से। अल्लाह अकबर। अर्ज़ कर रहा था
कि ईमान की हिफाजत भी करें, आमाल की भी हिफाजत करें और अपनी रोजी का भी कुछ इंतजाम करें। सुनो आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया। सलमान फारसी कहते हैं रसूल ऐसा नहीं होगा का ऐ वल्लज़ी नफ्सी बियदी या सलमान इंतहा यकूनुल किज़्बु ज़ल्फन व ज़कातु मग़रमन व यज़हरु रुशा व यक्सुरु रिबा व यक्सुरु उक़ूक़ क़ुलूबुहुम मुतबाग़िज़तुन व अहवाहुम जम्मतुन व अलसिनतुहुम मुख़्तलिफ़ुन। उसे फरमाते हैं हाँ सलमान कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, क़यामत से पहले झूठ मज़ाक के तौर पे बोला जाएगा। बोलो बोला जा रहा है कि नहीं बोला जा रहा? ज़कात को लोग टैक्स समझेंगे, ज़कात को लोग टैक्स समझेंगे। ज़कात ये माल का मेल है, ज़कात ये हमारे माल को पाक करने के लिए, ज़कात हमारे माल पर आने वाली मुसीबतों को दूर करने के लिए। ज़कात अल्लाह रसूल ने हम पर मुकर्रर फरमाया है, ये खाली 2.5% है हमारे माल की पाकीज़गी और मज़ीद उसमें बरकत के लिए है, मगर हम उसे इस तरह अदा करते हैं जैसे टैक्स। तो आज फिर ये हुआ है कि ज़कात अदा करने में जितनी तकलीफ हो रही है, टैक्स पे टैक्स सर पे आ रहा है। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सही है। वयज़हरु रुशा रिश्वत आम हो जाएगा, वयक्सुरु रिबा ब्याजखोरी बहुत बढ़ जाएगी। हजरत ब्याजखोरी तो इतनी ज्यादा कि हमारे यहाँ हर रस्म को पूरा करने के लिए, चाहे वो मंगनी हो, चाहे शादी ब्याह हो, चाहे डीजे बाजे हो। अभी यहां नसल्ला के सगन पे शादी हुई, एक लड़की जो है वो 12,000 रुपया देने के लिए नहीं था, वो हमारे शेख साहब ने इंतजाम करा दिया। समूह शादी में शादी हुई और लड़के वालों ने 25,000 का बैंड मंगवाया। ये हाल है हमारा हजरत, 25,000 का बैंड लड़के वालों ने मंगवाया। लड़की के पास वो 12,000 जो है वो ज़कात के लिए हमने, मगर ये हमारी कौम का ये हाल है, ना हो तो भी और साफ नहीं है, समूह शादी में जो है नाम लिखा दिया, फिर भी 700-800 मानस को तो खिलाना पड़ेगा। ये मैं चूंकि घर के खुदा की जो है वो खिदमत में रहते रहता हूँ, सोशल काम करते रहता हूँ, मुझे मालूम है कौम इतनी परेशान है। वो ब्याज मैं कहता हूँ अक्सर मैं मुहर्रम में भी, हज़रत सादात किराम मुहर्रम में भी मैं जो है सूरत में मेरी तकरीर होती है, अक्सर मैं लोगों को बताता हूँ कि इतनी न्याज़ें मुहर्रम में हमारे मेमन में तो आप देखेंगे ना, तो एक ही कॉलोनी में यहाँ 1 लाख का शरबत है, वहाँ 1.5 लाख का है। मेरी तकरीर से इतना फ़ायदा हुआ है 3-4 साल से। मैं कहता हूँ मुहर्रम में थोड़ी सी न्याज कम करके इन्हीं पैसों से सादात किराम के घर पे कीट भेजवाओ। अगर वो परेशानी में है तो उनकी परेशानी दूर करो, उनके बच्चों की स्कूल फीस अदा। हेलो सही है, हम ज़कात नहीं दे सकते, मगर अगर हम इमाम हुसैन की जो है अगर रज़ा चाहते हैं तो हुसैन का कौन है? हज़रत हुसैन कौन है? हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब बीमार हुए और आखिरी वक्त था, इमाम हुसैन को पता चला, इमाम हुसैन गए तो हज़रत उसामा बिन ज़ैद रोने लगे। हज़रत इमाम हुसैन ने पूछा, साहबी रसूल आपको तो जो है दुनिया छूटने का गम नहीं होना चाहिए, आप रो रहे हैं, क्या वजह है? तो दुनिया छूटने का गम नहीं है, रो इसलिए रहा हूं कि लगता है अब बचूंगा नहीं और मुझ पर कर्ज बहुत है। तो कर्ज की वजह से मैं रो रहा हूं कि अल्लाह की बारगाह में इतना कर्ज लेकर के जाऊंगा तो मेरी नेकियों का क्या होगा? 3 पैसे के बदले में इतनी नमाजें चली जाएंगी, 700 नमाजें, तो फिर क्या होगा? इमाम हुसैन ने फरमाया आप बताओ कितना है? कहा बहुत ज्यादा है। कहा आप बताओ, फला का इतना, फला का इतना है। कसम खुदा की इमाम हुसैन ने घर पे जाके सबको बुलाना शुरू किया, मगर किसी एक को भी नहीं कहा इमाम हुसैन ने कि मैं नबी का नवासा हूं, मैं कहता हूं माफ कर दे, मैं कहता हूं माफ कर दे। नहीं,
अगर फरमाया होता तो लोग माफ कर देते, फरमाया नहीं, सबको इमाम हुसैन देते रहे और शाम तक हजरत उसामा बिन ज़ैद के 60,000 दिरहम कर्ज अदा किया। और इमाम हुसैन ने एक तारीखी जुमला फरमाया, इन्ना खैरल माल मा वक़ा बिहिल इज़्ज़। इमाम हुसैन फरमाते हैं सबसे अच्छा माल वो है जिससे किसी की आबरू बचा ली जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस। माज़रत के साथ बहुत से सादात किराम को मैं जानता हूँ, वो मजबूरी की वजह से ब्याज पर एक दो की तो किस्में भेजता हूँ, मकान की वजह से, इसकी वजह से, या हम लाखों की नियाज खा डालें, इससे इमाम हुसैन राजी होंगे या उनकी औलाद के ऊपर से अगर हम ब्याज का बोझ हटा लें तो उससे राजी होंगे। हमारी कौम कंजूस नहीं है, हमारी कौम गरीब नहीं है, इसके खर्च करने का तरीका सही है। और जब कौम को सही गाइड दिया जाए तो करती भी है। पहले साल सूरत में 41 किट हुई थी, अभी 241 बल्कि 241 से भी ज्यादा किटें हुई हैं हर साल। और फिर जब मैंने जिक्र किया तो कुछ लोगों ने मुझे आकर के आप सादात किराम का कर्जा अदा कीजिएगा, हम कर दिएगा, लोगों ने देना भी। हम कर सकते हैं ये सब कुछ, तो मैं आज कल आपका ज़कात को लोग टैक्स समझेंगे। वयक्सुरुल हुकूक, माँ बाप की नाफरमानी आम होगी। नौजवानों, सबसे बड़े पीर को जानते हो? वो माँ बाप है। हमें पीर भी मिला है तो माँ बाप की वजह से, गौस भी मिला है तो माँ बाप की वजह से। अरे भाई, माँ बाप पीर वाले थे तो हम पीर वाले हुए, माँ बाप जमहूरी हो गए तो हम भी जमहूरी हो गए। क्या कहना है? हम भी क्या बात। ये माँ बाप की वजह से हमें गौस की नियाज मिली है, माँ बाप की वजह से गौस का दामन मिला है। माँ बाप हाँ, जब बचपन में जाते थे तो माँ कहती थी गौस पाक का वसीला, जोर से। तो माँ बाप याद रखें, जिसके माँ बाप राजी हैं, रिज़ा और रब्बे फिल दिल वाली, माँ बाप राजी हैं उसका परवरदिगार राजी है, माँ बाप नाराज उसका परवरदिगार नाराज। नौजवानों, एक रोजी का वजीफा बताओ। सुभान अल्लाह। आया ना, बोलो, जोर से बोलो, बताओ। देखिए, रोजी कैसे आती है? जब आप नौकरी पे लगे, कारोबार पे लगे, या शादी हो जाए। अब घर में बहन की शादी हो या बहन की डिलीवरी हो, आपके वालिद साहब उसको पूरा करने के लिए इधर उधर हो रहे हो, खाली एक मर्तबा अब्बा के सामने खड़े हो जाना, वो इतना कह देना, अब्बा जान अपने बहू की यहाँ अब फिक्र न करें, बहन की शादी है मैं बैठा हूँ, डिलीवरी है ना मैं बैठा हूँ। एक मर्तबा बाप को कह के देख लेना कि मैं बैठा हूँ, कसम खुदा की क्या है ना, तुम्हारा काम होगा गैर से मदद करना, परवरदिगार का काम होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, क्या हजरत दुआओं से रोजी मिलती है। हर बाप के कान सुनने के लिए तरसते हैं कि नौजवान बेटा कहे कि मैं बैठा, क्या कहना है? कहे तो सही कोई। ये मत सोचना कि मेरी इतनी सैलरी है, मेरा इतना है। माँ बाप को घर में देने के लिए जब आप हाथ जो है वसी कर देंगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी रोजी को भी वसी फरमा देगा। कोशिश तो करो। और दूसरा मौका आता है जब घर में वेकेशन हो ना, बहनें आई हो, हर माँ का दिल बेटियों पे बहुत होता है। क्या कहना है? नवासों को माँ को देना होता है, बगैर मांगे देने की कोशिश करो। और मेरा तजर्बा है और मैं यकीन से कहता हूं, अगर चाहते हो कि पूरी जिंदगी किसी के सामने यूं ना करना पड़े तो हमेशा आज से आदत डालो कि माँ बाप आपके सामने यूं करे, इससे पहले देने की आदत डालो। पूरी जिंदगी आपको किसी के सामने ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या अगर घर में बहनें आई हैं, वेकेशन है, माँ को बगैर मांगे दिया करो। और जब देने की आदत डालोगे, देने की कोशिश करोगे, तो मुझे और आपको सबसे ज्यादा चाहने वाली धीरे से कान में कहेगी, तब माँ को देते हो ने, इसमें कोई वादा नहीं है। तो माँ ने छोकरियों का घर भरते तो तुमको क्या देती हो? सही है। हर काम में सुना होगा, हर काम में सुना होगा
मुझ समेत मेरे जैसा गांधा आदमी कह देता है। ये इम्तिहान है और मैंने जो जवाब दिया था वो आपको दे रहा हूं। मैंने कहा कि मेरी माँ भले दरिया में डाल दे, जोर से, भले दरिया में डाल दे, यहां तक पहुंचाऊं तो माँ की दुआ की वजह से पहुंचाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ट्राई तो करो, इसमें माँ बाप को राजी रखने की ट्राई तो करो। हदीसें तो आपने बहुत सुनी है, मैं सादा अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूं। बहुत खूब। और आखिरी हुजूर ने फरमाया, जब हजरत सलमान फारसी ने कहा कि रसूल ऐसा भी होगा, फरमाया इंदहा युगारु अलल गुलाम कमा युगारु अलल मर्द व युख्तबु अलल गुलाम कमा तुख्तबु अल मर्द व यतशब्बहु रिजालु बिन निसा व ततशब्बहु निसाउ बिर रिजाल व यख्तफि रिजालु बिर रिजाल व निसाउ बिन निसा व तरकबु ज़वातिल फुरूजिस सुरूज फ़अलैहिन्ना लअनतुल्लाहि मिन उम्मती। हुजूर फरमाते हैं ऐसा जमाना भी आएगा कि लोग लड़कों की तरफ, खूबसूरत लड़कों की तरफ ऐसे माइल होंगे जैसे खूबसूरत लड़की की तरफ, और खूबसूरत लड़कों को भी निकाह का पैगाम दिया जाएगा। हजरत लॉकडाउन से पहले हमारी असेंबली में कानून पास हुआ है, लड़के लड़के जो है आपस में निकाह कर सकते हैं। और मैंने पेपर में ये एड भी देखी इसके ताल्लुक से कि फुला लड़के के लिए इस तरह का लड़का चाहिए। तब जबान पे आया सदक़ रसूलुल्लाह, नबी ने फरमाया था कि लड़कों को भी पैगाम दिया जाए। और फिर क्या हुआ, लड़कियां लड़कों की मुशाबहत करेगी, लिबास में, बाल में, बाइक चलाने में, सब में, और लड़के लड़कियों की मुशाबहत करेंगे। सही है और आए, खाली एक मिसाल दे रहा हूं। पहले ये था कि मर्द जो है वो आधी आस्तीन के शर्ट पहनते थे, ज्यादा बराबर, औरतें यहां तक आस्तीन रहती थी। अब औरतों की आस्तीनें गुम हो गई हो, मर्दों में सब, चाहे अपने हो गैर हो, सब आस्तीन वाले पहन रहे। ये मैंने सीधी सादी मिसाल दी, ये तो सीधी सादी मिसाल है। वैसे तो आप देखें, बाल में देखें, लिबास में देखें, पेंट पहनने में देखें, बाइक चलाने में देखें, और मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और बुराइयों में देखें। मर्द अपनी ख्वाहिश मर्द से पूरी करेगा और औरतें अपनी ख्वाहिश औरतों से पूरी करेगी, और औरतें ड्राइविंग करेंगी। वो तरकबो ज़वातिल फुरूजिस सुरूज। मेरी ऐसी उम्मत पे अल्लाह की लानत। अब आखिरी बात सुन लो, जिस माहौल में हम जिंदगी गुजार रहे हो, हमारे बच्चे जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मेरा माइक पे खड़े होकर परहेजगारी की बातें करना आसान, आंखों को गुनाहों से बचाने की बातें करना आसान, माइक पे खड़े होकर, मिंबर पे खड़े होकर के शर्मगाह की हिफाजत, जिनाकारी से बचने की बातें करना आसान, मगर कॉलेज में जाकर आंखों की हिफाजत, शर्मगाह की हिफाजत, वो भी ऐसे माहौल में कि जहां बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड जैसी ऐसी बुरी और बेहयाई वाली जो है वो सारी स्कीमें इतनी आम हो कि जिस लड़के की गर्लफ्रेंड ना हो उसे भी बेवकूफ समझा जाए, जिस लड़की का बॉयफ्रेंड ना हो उसे भी बेवकूफ समझा जाए। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये आम पैगाम देता जाता हूं, अपनी बच्चियों को बताओ गर्लफ्रेंड क्या है। इस्लाम में गर्लफ्रेंड का कोई तस्वुर नहीं है हजरत। गर्लफ्रेंड यानी क्या? इस्लाम में औरतों को 4 मकाम दिए हैं। औरत या तो माँ है, औरत या तो बीवी है, औरत या तो बहन है या बेटी है। माँ है तो इन्नल जन्नत तहत अक़दाम उम्महातिकुम, माँ है तो उसके कदमों के नीचे जन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटी या बहन है
तो मुस्तफा करीम ने फरमाया मन कानत सलातो बनाती और अखवाती फातबहुन्ना व हसनहुन्ना व सबजहुन्ना अदखलहु अल्लाहु बिहिन्ना जन्नह। जिसकी 3 बेटियां हो या 3 बहनें हो, दूसरी रिवायत में 2 बेटियां या 2 बहन हो या 1 बेटी या 1 बहन हो, अच्छी तरह तालीम दे, अच्छी तरह परवरिश करे, अच्छी जगह शादी करा दे, ये बेटियां और बहनें उसे जन्नत में ले जाएगी। सुभान अल्लाह। औरत बीवी है तो मन रज़क़हु अल्लाहु इम्रातन सालिहतन फक़द आना वला शद्द दीनी। जिसको अल्लाह ने नेक बीवी अता फरमा दी तो आधे दीन से उसकी मदद फरमा दी। बीवी है तो आधा दीन है, माँ है तो उसके कदम के नीचे जन्नत है, बेटी या बहन है तो जन्नत में ले जाने का जरिया है। 5वां कोई दर्जा हज़रत इस्लाम में औरत का, अब बकिया जो भी है खालाजाद वगैरह सब उसी में है, 5वां कोई दर्जा नहीं है। गर्लफ्रेंड ये किसे कहते हैं? पुराने जमाने में जिसको रंडी कहा जाता था, फैशनेबल इसका नाम गर्लफ्रेंड है। मैंने एक जगह कहा ना तो कुछ नौजवानों ने मुझे यूं देखा, तो हज़रत हाशिया अपने पढ़ावे, मतन अपने पढ़ावे, शरे अपने पढ़ावे तो कह देना पड़े, क्या कहना। मैंने कहा बेटा बुरा लगा तो हंस दिए। मैंने कहा कि गर्लफ्रेंड रंडी को कहते हैं, बुरा लग गया तो बोले कुछ नहीं। मैं कहा बेटा यार अगर एक मर्तबा मोबाइल पे रिचार्ज न कराओ तो क्या करेगी? तो उसमें से एक बोले दूसरे से कराएगी। मैं कहा अब मुझे कहने की जरूरत है कि रंडी है या नहीं? अपनी बच्चियों को, बच्चों को नफरत दिलाओ, घीन दिलाओ। ये जुमले में इसलिए बोल रहा हूं, बुराइयों से, गुनाहों से नफरत दिलाने की जरूरत है। ये रंडियों को जो गर्लफ्रेंड बना के बैठे हुए हैं या बॉयफ्रेंड की जो ये चीजें चली हैं, सुन लो, अगर चाहते हो कि कॉलेज में जाकर के भी हमारी बेटी किसी की गर्लफ्रेंड न बने, कॉलेज में जाकर के भी हमारा बेटा किसी का बॉयफ्रेंड न बने, चाहते हो तो सुन लो, एक ही इलाज है। और बुराई बेहयाई तो हर कौम मिटाना चाहती है, यहूदी भी परेशान है, ईसाई भी परेशान है, गैर का भी दावा है, ये सारी बुराइयां मिटनी चाहिए। इलाज किसी के पास नहीं है, इलाज इस्लाम के पास है, इलाज तुम्हारे पास है। वो इलाज क्या है? इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर। नमाज बेहयाई से भी बचाती है, नमाज बुराई से भी बचाती है। अपनी औलाद को नमाजी बना दो, इंशाअल्लाह नमाज घर में भी हिफाजत करेगी और कॉलेज में भी हिफाजत करेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने घर में नमाज का माहौल बोलो बनाओगे इंशाअल्लाह। जब नमाज पढ़ करके फिर 9 वजह फिर की बारगाह में जाओगे ना, फिर इंशाअल्लाह जो दुआ करोगे दुआ कबूल होगी। अल्लाह ताला इनके फैज़ान से हम सबको मालामाल फरमाए।